ये गड़बड़ क्यों हो जाती है हमसे? हालांकि सर उसका जवाब दे चुके हैं। अब देखिए सर ये जवाब दे चुके हैं कि भाई मजबूर है बेचारा, वो क्या करेगा। बिल्कुल नहीं मिल रहा, 1750 ना मिला 1300-1400 ही मिल जाए कम से कम। पराली जलाने के लिए वो दंड दे देगा जी, फाइन दे देगा, लेकिन जलाएगा वहीं, क्योंकि वो उससे ज्यादा महंगा पड़ जाएगा उसे। देखिए दो चीज़ें समझनी है हमें कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जब सिस्टम शुरू हुआ था तो मेरा मानना है कि इट वाज एन एक्सीलेंट पॉलिसी डिसीजन, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें बहुत ज़रूरत थी देश को, दो चीज़ों की जरूरत थी। एक तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, उसके बाद एक एपीसी बना, दोनों रिमार्केबल स्टेप्स थे। अगर वो ना होते तो हरित क्रांति इस देश में नहीं हो सकती थी। लेकिन खैर एनीवे उस बात को छोड़े, आज हालात ये हैं कि शांता कुमार कमेटी ने अभी हाल में कहा कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। जिस एमएसपी की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। तो 94%, 94% जो किसान जिनको एमएसपी नहीं मिलता, उनका हाल तो किसने पूछा ही नहीं अभी तक। उनका क्या हाल होगा? अब देखिए बिहार में एमएसपी नहीं मिलता क्योंकि बिहार में जो एपीएमसी था वो रिवोक हो गया था 2007 से, वहाँ पर नहीं मिलता। तो वहाँ जाइए, वहाँ भी तो किसान जो है मेहनत करते हैं, पैदावार करते हैं। उनको गेहूं का दाम क्या मिलता है? 1200 रुपये, 1300 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये, 1000 रुपये। वहीं पर धान का दाम भी उतना ही मिलता है। लेकिन आज कोशिश क्या हो रही है कि पंजाब हरियाणा या जो 2.5 स्टेट्स हैं देश के जहाँ पर कि एमएसपी मिलता है, उसको भी ख़त्म करने की बात हो रही है, क्योंकि ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि मार्केट्स विल गिव यू द बेटर प्राइस। अब ये सुन लीजिए, अगर मार्केट्स इतने अच्छे होते तो 94% किसान जो हैं, जो आज मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो क्यों मर रहे हैं अगर मार्केट्स इतने अच्छे होते? लेकिन हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो ही कह रहे हैं कि एमएसपी मोनोलिथिक है, इसके करके ही प्राइसेस नहीं मिलते हैं। देखिए अब उल्टा एक इंप्रेशन दिया जा रहा है। एक बल्कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने तो एक स्टडी कर दी। उसने कहा कौन से मार्केट फ्रेंडली स्टेट्स हैं। बिहार सबसे ऊपर आता है मार्केट फ्रेंडली स्टेट, जहां पर कि एमएसपी नहीं मिलता है। पंजाब सबसे नीचे आता है जहां पर कि एमएसपी मिलने के करके सबसे ज़्यादा दाम मिलते हैं। और वो कहते हैं कि पंजाब जो है वो मार्केट फ्रेंडली नहीं है। ये मार्केट फ्रेंडली का मतलब क्या समझना चाहिए? जितना आपसे एक्सप्लॉयटेशन हो सके उसको मार्केट फ्रेंडली कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब एक ई नैम की बात हो रही है साहब, आप सुनेंगे आज पूरा दिन में चर्चा होगी कि हम ई नैम लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लेके आ रहे हैं। आप कभी जाके देखिए तो सही अंदर क्या प्रॉब्लम है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक से कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तो होना चाहिए। हाँ जी, जो आप कह रहे हैं जहां गैप है उसको पूरा करना चाहिए। जो आपने कहा ना कि बीच बिचौलिए रह जाते हैं, उसको कम करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि वहां पर एक मॉडल प्राइस होता है। ई नैम में जाएंगे तो एक मॉडल प्राइस होता है। मॉडल प्राइस क्या होता है? जो आज की ट्रेडिंग हुई है उसकी एवरेज दी जाती है, और वो जो एवरेज है वो आगे आपको इंप्लीमेंट करते हैं। वो तो मार्केट मॉडल प्राइस एक्चुअली डिस्ट्रेस प्राइस होता है। अगर वो टमाटर का दाम 2 रुपये या 1 रुपये किलो मॉडल प्राइस है, तो मुझे बताइए क्या किसान को उसमें फायदा हुआ? फिर दूसरी बात एक और देखिए, ई नैम्स ई चौपाल का ही रूप है। ई चौपाल भारत में आया था 2000 और 2005 के बीच में, बंद हो गया। आज कभी ई चौपाल की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ई चौपाल की बात हुई तो ई नैम भी कटघरे में खड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप ई नैम लाइए, लेकिन उसमें ये कहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये अनिवार्य है, इससे नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी, तब तो फायदा है। अगर आपने जिस भी मर्जी रेट पे करना है तो क्या फायदा हुआ? किसान तो लूट गया, वहां ई नैम में भी लूट रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये मार्केट का जो ढांचा, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में अभी 7600 एपीएमसी की मंडियां हैं। हमें अगर 5 किलोमीटर रेडियस पे मंडी चाहिए तो 42,000 मंडियां चाहिए। हमें बताया जाता है कि साहब पैसा नहीं है। सड़कों के लिए 6,92,000 करोड़ रुपए इस साल दिया सरकार ने, 6,92,000 करोड़ रुपए। उसमें से क्या 50,000 करोड़ रुपए हम मार्केट्स के लिए दे सकते थे? प्रायोरिटी की बात है। सड़कों पे सड़कें, सड़कों पे सड़कें, किसी को पता भी नहीं उसको क्या फायदा हो रहा है, लेकिन मार्केट्स के लिए पैसा नहीं है किसान के लिए। कहने का मतलब मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं सर, आपने पराली की बात भी की थी, आपने सवाल पूछा था। पराली में सरकार ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा एक कदम लिया। उन्होंने सेंटर से कहा कि मुझे 100 रुपये प्रति क्विंटल एडिशनल कॉस्ट दीजिए किसान के लिए पैडी की, वो अपने आप संभाल लेगा उसको। 2000 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार ने कहा कि हमारे पास 2000 करोड़ रुपए नहीं है आपके लिए। लेकिन उसी दिन, जिस दिन कहा कि 2000 करोड़ रुपए नहीं है, उस दिन 1% डीए बढ़ाया एम्प्लॉइज का, जिसमें 3500 करोड़ रुपए लगा। मुझे बताइए 1% डीए क्या जरूरी था कि पराली की जरूरत थी आपको रोकने की?
प्रायोरिटीज की बात है। किसान के लिए तो उसको तो माना जा रहा है कि सारे प्रॉब्लम जो है वो खुद ही एड्रेस करेगा, हमारा काम नहीं है, सिर्फ शहरों के लिए और बिजनेस के लिए हमारा काम है, ये सरकारें मान के चलती हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहा जाता है कि अब किसानों का जो लोन हमने कर्जा माफी की है, कितनी माफी की है? 2 साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए के आसपास माफी की है। अब समझ आ रहा है कि महाराष्ट्र ने 34,000 करोड़ रुपए माफ करना था, असल में किया 16,000 करोड़ रुपए। मिला लीजिए 70,000 करोड़ रुपए का, तो टेलीविजन पर हंगामा होता है साहब, वेव दी वेवर, ये गलत हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। जब कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं कभी नहीं आता। इकोनॉमिक एडवाइजर देश के बोलते हैं कि जब कॉर्पोरेट का लोन माफ करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और जब किसान का लोन माफ करते हैं तो नेशनल बैलेंस शीट खराब होती है। दोनों जो हैं वो एक ही बैंक से लोन लेते हैं, एक का कर्जा माफ करने पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बताइए ये कहां का मॉडल है? इकोनॉमिक मॉडल है जो मैंने आपसे पहले कहा, इकोनॉमिक डिजाइन। किसान का कर्जा माफ करते हैं तो देश के ऊपर भार पड़ता है। बताइए मुझे अब ये अन्याय है कि न्याय है? ये बेवकूफ बनाया जा रहा है किसानों को, ये कह के कि साहब आपका जो है हम बिल्कुल मदद कर रहे हैं। अब देखिए 3,000 16,000 करोड़ रुपए 4 साल में माफ किए गए हैं कॉर्पोरेट्स के, जिसको हेयर कट कहते हैं। कभी सुना है किसान को कभी हेयर कट मिला हो? क्या किसान में हेयर कट सिर्फ बैंकों, ये अमीर आदमियों का ही उसमें उनके प्रिविलेज है? किसान जो है, गरीब किसान, पंजाब में हरियाणा में मैंने देखा है 2 लाख 6 लाख के कर्जे पे जेल भेजे जाते हैं। अभी पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ने 12,600 किसानों की लिस्ट, उनको नोटिस जारी किया। उसमें से कई सारे किसान, कई 100 किसान जो हैं वो जेल में हैं। उनका क्या दोष है? उनका 2 लाख 3 लाख कर्जा है। कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ कर्जे होते हैं और सब बाहर भाग जाते हैं, यहाँ पर उनको हेयर कट मिल जाता है, आराम से रहते हैं। कभी किसी का लाइफस्टाइल बदला? किसी अमीर आदमी का देखा हो आपने जिनका 10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ होता है, उसकी लिविंग स्टाइल तो वैसे ही होता है। किसान का हाल देखिए, 2 लाख का कर्जा हो, 1 लाख का कर्जा हो, 3 का हो, 4 का हो, जेल में जाता है। क्यों जाता है ये हम कहते हैं कि भाई या तो ये नीतियां बराबर करिए कि किसान को जेल में डालिए तो कॉर्पोरेट को भी जेल में डालिए, और या कॉर्पोरेट को जेल में नहीं डालता तो किसान को भी जेल में डालना चाहिए। अन्याय क्यों हो रहा है? ये इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये एक सेक्शन को बढ़ावा देते जाएंगे और फिर आप कहेंगे किसान की तो कुछ कर ही नहीं रहा, उसकी तो अनइकोनॉमिकल है। अब देखिए आपको एक और बात बता दूं मैं आपको, पंजाब ऐसा प्रदेश है जहां पर कि 98% अश्योर्ड इरिगेशन है। हम इरिगेशन की बात करते हैं ना कि इरिगेशन बढ़ेगी तभी उसकी आय बढ़ेगी। पंजाब में 98% यानी हर खेत को पानी लगता है। सबसे ज़्यादा दुनिया में गेहूं, धान और मक्की की जो सीरियल क्रॉप्स जिसको कहते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी या पैदावार है तो वो पंजाब में है, टॉप करता है दुनिया में। उसके बावजूद भी पंजाब का ये हाल है, रोज़ आप अखबार उठा लीजिए, कभी 2, 3, 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बल्कि सन 2000 और 2017 के बीच में 16,600 किसानों ने आत्महत्या की पंजाब में। ये वो प्रदेश है जो कि सबसे टॉप पे है और उसमें ये हालात हैं। इसलिए हालात हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से इनकम नहीं बढ़ती है। ये हमारे जो नीति निर्धारक बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से अगर इनकम बढ़ती है तो मुझे बताइए ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं पंजाब के? ठीक है, ये सर आप जवाब देना चाह रहे हैं सिंह साहब, जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन